जो कांग्रेस पार्टी है वो गुटों में बटी हुई है, वो तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो आज मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो केवल और केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है। अब रंजीत सिंह चौटाला है, वो भी कह रहे हैं कि कुछ कमियां हमारी रही हैं, पोर्टल गिरा है, पीपी फैमिली आईडी को लेकर या सरपंचों को लेकर, किसानों को लेकर। उन्होंने साहब को कमियां हमारी रही हैं, इसीलिए मुझे हार का सामना करना पड़ा। अगर 5 ही सीटों से सरकार बनेगी तो फिर बीजेपी की बनेगी, वोट भी उनके ज़्यादा आए, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैसे बनेगी? अब लगातार दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना हमारी आखिरी भूल थी। चलो अब भूल सुधार लें। वो भूल सुधारने के बाद में जब लोकसभा का अलग चुनाव लड़ा तो क्या असर हुआ उनका? हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक हैं तो वहीं बीजेपी पार्टी भी लगातार एक्शन मोड में है। पहले मुख्यमंत्री को बदला तो अब प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली सोनीपत के राय से जो विधायक हैं उनको नियुक्त किया गया है। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं। किस तरह की तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर है? अब तो बीजेपी लगातार कभी सीएम चेंज कर रही है तो कभी प्रदेश अध्यक्ष कर रही है। हमारी पूरी तैयारी है। लोकसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। और जहाँ तक आपने बदलने की बात कही, प्रदेश अध्यक्ष बदले नहीं हैं, बल्कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए थे, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष नायब प्रदेश अध्यक्ष बनना ज़रूरी था। और एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही जो अनुभवी नेता हमारे आदरणीय मोहनलाल बुडोली जी हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और निश्चित रूप से उनका एक जो लंबा अनुभव है, विधायक भी वो हैं और महामंत्री भी पार्टी के रहे हैं और पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर उन्होंने कार्य किया है। तो निश्चित रूप से एक लंबा अनुभव मोहनलाल बुडोली जी का है, जिसका अनुभव का लाभ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और निश्चित रूप से बुडोली जी और नायब सैनी जी की जोड़ी के नेतृत्व के अंदर हम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम बढ़ाएंगे। गंगवा साहब, 2019 में 40 सीटें बीजेपी की आई थी और 10 की 10 लोकसभा की। अब की बार तो लोकसभा में कुछ मुकाबला अलग हो गया है, हाफ हाफ। बीजेपी पंजाब में साफ है, यूपी में फिर हाफ हाफ है। इसको किस तरह देखते हो? देखिए, जहाँ तक आपने हरियाणा प्रदेश के लोकसभा के चुनाव की बात की, लोकसभा के चुनाव के अंदर भी आप ये देखिए कि हमने लगातार तीसरी बार भी हम 5 सीटें हमने ये जीती हैं। जहाँ कांग्रेस पार्टी कह रहे थे हम क्लीन स्वीप करने का काम करेंगे, उनका आप देख लीजिए। इस चुनाव में तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के, क्योंकि ये चुनाव जो था ये बीजेपी वर्सेस अदर्स इस टाइप का चुनाव था, और जो अगला चुनाव होगा वो पार्टियां अलग अलग अपना अपना चुनाव लड़ेगी। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी है वो गुटों में बटी हुई है, वो तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो आज मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो केवल और केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है। इसलिए उनके अपने जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, अभी आपने देखा होगा कि किरण चौधरी जी और श्रुति जी भी उनको छोड़ के गई हैं, जिनके साथ बंसीलाल जी की विरासत है, वो भी उनको छोड़ के गई हैं, और भी नेता उनको छोड़ने लग रहे हैं। तो वो केवल और केवल एक परिवार तक सीमित होकर के रह गई है। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव के अंदर जो हमारा विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम कर देंगे। हम तो अपने जो काम किए हैं 10 साल तक, वो काम लेकर के और जनता के बीच में जाएंगे। जनता आज हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में भीतरी घात तो भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई दिया, नेता कहते नजर आए चुनाव हारने के बाद। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने अनथक मेहनत करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि हमने इतने वोट लिए। आज अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिए हैं। 46.11% वोट लिए हमने जो है वो हासिल किए हैं। कांग्रेस पार्टी के तो मेरे ख्याल से 42-43% वोट आए हैं। और जहाँ तक एक कांग्रेस पार्टी ने एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था, राहुल गांधी जी ने जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 400 पार करके और वो जो है संविधान बदलने का काम करेंगे। इस टाइप का झूठ फैलाने का काम उन्होंने किया, तो कहीं न कहीं उसमें वोटों में वो डेंट लगा है। अब हमारा जो कार्यकर्ता है वो जाकर के इनकी पोल खोलने का काम कर रहा है गाँव में, वार्ड स्तर तक, और लोगों के समझ में भी आ रही है।
और उन लोगों ने इस टाइप की बात करने का काम किया जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। 1975 के अंदर जिस तरीके से इमरजेंसी लागू करके लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियाँ करने का काम किया था, तो संविधान के प्रखर से तो इन्होंने उड़ाने का काम किया था। अब रंजीत सिंह चौटाला है, वो भी कह रहे हैं कि कुछ कमियां हमारी रही हैं, पोर्टल गिरा है, पीपी फैमिली आईडी को लेकर या सरपंचों को लेकर, किसानों को लेकर, उन्होंने साहब को कमियां हमारी रही हैं, इसीलिए मुझे हार का सामना करना पड़ा। किसी भी सिस्टम के अंदर जब सुधार करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानियाँ भी आती हैं, और उसमें अगर सुधार में अगर जो और सुधार की ज़रूरत होती है तो वो भी करते हैं हम। और सुधार हमारे जो है नायब सैनी जी अब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर कर रहे हैं, उसको उसमें चेंज भी हम कर रहे हैं। अभी चाहे वो पंचायतों की बात हो, चाहे अभी समाधान शिविर लगाने की बात हो, 9 से 11 सारे डीसी एसपी पूरा प्रशासन बैठ करके समस्या का समाधान करने का काम करता है। तो उसके अंदर हम जिसमें भी बदलाव की ज़रूरत होती है उसमें बदलाव करते हैं और बदलाव कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं 5 सीट आने के बाद लोकसभा में कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। अगर 5 ही सीटों से सरकार बनेगी तो फिर बीजेपी की बनेगी, वोट भी उनके ज़्यादा आए, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैसे बनेगी। और मैंने कहा कि इसमें तो इकट्ठे होकर लग गए थे, अगली बार तो इनकी एक दूसरे को निपटाने का काम ये खुद ही करेंगे। तो ये तो केवल और क्या कहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और तो कुछ उनके पास कहने के लिए है नहीं। सारे के सारे जो काम हर वर्ग के लिए करने का काम किया, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बैकवर्ड के लिए, एससी के लिए, वो तो हमारी सरकार ने किया है। विपक्ष तो लगातार हमलावर है कि कहता सरपंचों को पीटा, किसानों को पीटा। देखिए, सरपंचों को हमने सबसे ज़्यादा सुविधाएं देने का काम किया है। किसानों का अपमान करने का काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 रुपये का, 5 रुपये का चेक मुआवजा का दे करके करने का काम किया था। और किस तरीके से उनके समय में सेज के दाम पे ज़मीनें किसानों की हड़पी गई थी और उनको घर से बेघर करने का काम किया था, वो सारा लोगों को याद है। अब राज्यसभा सीट को लेकर चुनाव होना है, उसको लेकर दुष्यंत और भूपेंद्र लगातार कह रहे हैं कि दुष्यंत अपने नंबर पूरे करे, और दुष्यंत भूपेंद्र से कह रहे हैं कि वो अपने नंबर पूरे करे, हम साथ देने को तैयार हैं। नंबर तो इनके पूरे हो जाते तो फिर बना ही लेते। ये नंबर इनके पास नहीं है। जो इनके पास जितने एमएलए हैं, आज दुष्यंत जी की पार्टी के 10 एमएलए हैं, उनके पास मेरे ख्याल से 3 या 4 एमएलए मुश्किल से होंगे, वो है ही नहीं उनके साथ। इसी तरीके से जो एमएलए शायद 29 इनके हैं कांग्रेस के, एक तो एमपी बन गया, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, तो वो भी एमएलए इनके पास नहीं है। और किरण चौधरी जी हैं, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो इनके एमएलए इनके साथ नहीं है, तो फिर सीट किस बात की, इसीलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब लगातार दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना हमारी आखिरी भूल थी। चलो अब भूल सुधार लें। वो भूल सुधारने के बाद में जब लोकसभा का अलग चुनाव लड़ा तो क्या असर हुआ उनका, उनको वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। और जब जनता का विश्वास कोई पार्टी खो देती है तो जनता उनको नीचे लाने का काम करती है। ये दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के साथ हुआ है। आज कहीं भी वो जमानत की तो दूर की बात है, कोई सम्मानजनक वोट भी नहीं ले पाए, जमानत बचाना तो बहुत दूर की बात है। भूपेंद्र हुड्डा लगातार क्राइम को लेकर है, कल हिसार में एक जेजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराधियों पर बीजेपी की लगाम नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर निंदनीय घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और यह आश्वस्त भी माननीय सीएम साहब ने किया है कि कोई भी दोषी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और इस टाइप की उनको सज़ा मिलेगी ताकि किसी की हिम्मत जो है वो क्राइम करने की ना हो। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जहाँ तक आपने बात कही, आप उनके टाइम का ग्राफ उठा करके देख लिए कि किस तरीके से कांड होते थे, चाहे अमृतसर कांड है, चाहे बघाना कांड है, लोगों को गांव छोड़ना पड़ गया था। तो अब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये ठीक है कि जो घटनाएं हुई है वो निंदनीय है निश्चित तौर पर, और इसके लिए जो भी दोषी है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री बदल कर नायब सैनी को बना दिया गया, अब प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली को बनाया है, क्या अब की बार विधानसभा चुनाव में कुछ चेहरे चेंज हो सकते हैं? देखिए, चेहरे चेंज करना ना करना, किसको टिकट देनी, वो मेरा काम नहीं, ना मेरे को अधिकार क्षेत्र की बात है। ये हाईकमांड का काम है। वो सर्वे के आधार पे और एक अपना सिस्टम पार्टी का है, उस आधार पे टिकटें देने का काम जो है वो करते हैं, वो तो उनका काम है। लेकिन हमारा एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बता रहा हूँ कि जो बीजेपी है वो एक अनुशासन वाली पार्टी है। जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा उसके साथ तमाम कार्यकर्ता साथी मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे।
वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, पहले बीजेपी में थे। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी में जाता है तो वहाँ सबका दम घुटता है। पहले उनका कांग्रेस में दम घुट रहा था, तभी तो बीजेपी में आए थे। वही कह रहे थे कि, और वो कहते थे कि हमेशा ही कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान दिया है, कभी भी इतने 40 साल रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आज उनको कांग्रेस पार्टी ठीक लगने लगी। अब कांग्रेस पार्टी में भी जिस उम्मीद से गए थे, सिटिंग एमपी ब्रिजेंद्र सिंह जी थे, उनको टिकट तक नहीं दिया। शायद हो सकता है अब फिर उनका दम घुटने लग जाए। देखिए, हमारे साथ रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर थे। उनका कहना है कि प्रदेश में फिर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।